आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मैं खुद भी जीडीएस हूं और लंबे समय से जीडीएस बीपीएम पद पे कार्यरत हूं, तो आपको जो भी जानकारी दूंगा सही जानकारी दूंगा, सटीक जानकारी दूंगा। और मैं आपको ये बताने से पहले आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन कर लें। 10,000 प्लस जीडीएस उस ग्रुप में है, आपको जो है वो लोग मदद करेंगे। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं उस ग्रुप में। अब देखिए, बात आया कि जीडीएस परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट कहलाते हैं। तो क्या है रियलिटी में, क्या है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, जब भी जीडीएस का नोटिफिकेशन आता है उसमें जो है एक चीज़ का जरूर चर्चा रहता है कि जीडीएस जो है पूरी तरह से कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 जो है जीडीएस पे लागू होगा। और यही रूल जो है पूरी तरह से क्लियरफाई कर देता है कि जीडीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, या परमानेंट जॉब है या नहीं है, या क्या है जीडीएस एक्चुअली में है क्या, पूरी तरह से ये क्लियर कर देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसी के जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 है उसी में जो है पूरी तरह से क्लियरफाई कर रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, नोट 1 में द पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट अंडर द पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट कंडक्ट एंड सर्विस रूल 1964 और ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2001 और ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2011 ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंगेज्ड टू एंड होल्ड द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल। वैसे भाई लोग जो ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट को होल्ड किए, मतलब पदस्थ हो गए हैं, ग्रामीण डाक सेवक के पद पे आसीन हो गए हैं, तो उन्हें जो है इस प्रोविज़न, ये जो निम्न प्रोविज़न दिया गया है, रूल दिया गया है, उनके ऊपर जो है अप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए, यही रूल 3A जो है पूरी तरह से क्लियरफाई कर देगा क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने साफ क्लियरली कर दिया है कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट, ठीक है, यहाँ पे जीडीएस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूल 1 में 3A में टर्म एंड कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट में पॉइंट 1 है, ए सेवक शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी बियॉन्ड ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर इन ए डे। मतलब 5 घंटे से ज़्यादा जो है एक दिन में आप काम नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से क्लियरफाई है। उसके बाद सेकेंड नंबर जो है, ए सेवक शैल नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड 65 ईयर ऑफ एज। आपको पता होगा कि जीडीएस में जो है 65 साल तक आप जॉब कर सकते हैं। 65 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो जाती है तो आप जॉब नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड नंबर जो है पॉइंट में क्या है, इस सेवक शैल हैव टू गिवन ए अंडरटेकिंग दैट ही हैज़ अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड द अलाउंस पेड और टू बी पेड बाय गवर्नमेंट फॉर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। और आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आपके पास कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है, सिर्फ आप जीडीएस के जॉब पे डिपेंड नहीं है। देखिए फोर्थ नंबर जो है, आपको जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न, या एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, या एडमिनिस्ट्रेटिव में, या विजिलेंस ग्राउंड पे। देखिए इसका इस्तेमाल जनरली होता ही नहीं है। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर जो है क्या कह रहा है, ए सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। आपको सिविल सर्विस ऑफ यूनियन से बाहर रखा गया है। और सिक्स्थ नंबर जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, ए सेवक शैल नॉट क्लेम टू बी एज पर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप केंद्रीय कर्मचारी के तरह जो है दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब जीडीएस इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में आखिर है क्या जीडीएस, हम आपको बताने जा रहे हैं। जीडीएस जो है वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोग कह सकते हैं। परमानेंट नेचर में जॉब है, आपको कोई हटा नहीं सकता है, परमानेंट नेचर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह लीजिए, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह लीजिए, या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट कह लीजिए, समझ रहे हैं। परमानेंट नेचर में है, पार्ट टाइम के रूप में परमानेंट है, रेगुलर है, लेकिन आप जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट है। ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। और जीडीएस को जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सुविधा मिलता है वो जीडीएस को नहीं मिलता है। ना एचआरए का सुविधा है, ना मेडिकल का अलाउंस है, अभी ना ग्रेजुएटी जो है पूरी तरह से बाउंडेशन कर रखा है,
1.5 लाख तक के बाउंडेशंस में है, ना पूरी तरह से पेंशन का कोई सुविधा है। तो ये रियलिटी है, सच्चाई है। SBDS के नाम पे 300 रुपया कटौती होता है, बहुत सारा सुविधा है ना। मेडिकल लीव जो है GDS को है, वो भी लीव है, तो आप जो है लीव विदाउट अलाउंस है। तो ये रियलिटी है। देखिए मेरे साथ बने रहिएगा तो सब कुछ जो है आपको पता चल जाएगा। आपको मैंने क्लियर कर दिया कि GDS इज नॉट ए परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। GDS जो है एक परमानेंट एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या आप लोग एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट कह लीजिए, या पार्ट टाइम के रूप में परमानेंट जॉब कह लीजिए। परमानेंट नेचर में GDS का जॉब होता है। 65 साल तक जब तक आपकी उम्र हो जाती है तब तक आप जॉब कर सकते हैं GDS में। तो थैंक यू।